हेलो बच्चों, लेके आए हैं बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे अदर स्टेट बोर्ड के एग्जाम के बच्चों के लिए कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। यदि आप इनको कंप्लीट करते हैं तो आपके न्यूमेरिकल 80-90% आसानी से कंप्लीट हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में दे रखा है ईएमएफ ऑफ द सेल, मतलब अपन को सेल का ईएमएफ क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें दोनों जगह पर रिडक्शन पोटेंशियल को रखना है, अपचयन विभव को रखना है, ठीक है। तब हमारे पास में हम ईएमएफ को कैलकुलेट कर लेंगे। अपने पास में रिलेशन बिटवीन ई सेल और ई नॉट सेल, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेंसर इक्वेशंस भी बोलते हैं। यदि हमारे पास में ये वाली इक्वेशन दे रखी है तो आप यहाँ पे क्या करें, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता के द्वारा आप इसको पूरा कर सकते हैं। अगला है हमारे पास में मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी, जहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेशन भी आ जाती है कि लेमडा इक्वल टू क्या, लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन में एम, एम का मतलब मोलरिटी दे रखी है, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी पूछी जाती है, मतलब तुल्यांकी चालकता। इसका भी फॉर्मूला क्या है, लेमडा ई इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन में एन दे रखा है। यहां से भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अपने पास में कप्पा की हम वैल्यू की बात करें, जिसको हम विशिष्ट चालकता भी बोलते हैं या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, ये कितना 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए दे रखा है। इसकी जो यूनिट होती है वो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होती है या महो सेंटीमीटर इनवर्स होती है, ठीक है। आप देखें हमारे पास में कोलराउस लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, और कोलराउस लॉ जो होता है वो अपन के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बताता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, और बोलता है ये किसके बराबर होगी, अपने पास में एनायन की मोलर कंडक्टिविटी और कैटायन की मोलर कंडक्टिविटियों के सम के इक्वल होगी, एक के बराबर होगी, ठीक है। धनायन बार ऋणायन की मोलर चालकताओं के एक के बराबर होगी, कहां पे, अनंत अनुता पर। अपने पास में फैराडे का फर्स्ट लॉ जो दे रखा है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन क्या आता है, अपन को मास कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना भार कैथोड पर एकत्रित हुआ है। तो अपने पास में ई आई टी अपॉन में 96500, ठीक है। ये हमारे पास में आसानी से हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास में यहाँ पे गिब्स एनर्जी की भी इक्वेशन मिल जाती है कि गिब्स एनर्जी की भी इक्वेशन क्या है, तो अपने पास में माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। एफ जो होता है वो फैराडे कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 96500 होती है, ठीक है। अपने पास में यहाँ पे सेकंड लॉ भी दे रखा है, और सेकंड लॉ में भी क्या, अपने पास में जो ग्राम इक्विवेलेंट आते हैं वो क्या आते हैं, दोनों ही सेल के सेम आते हैं, इसलिए W अपॉन ई इक्वल टू W अपॉन ई सेकंड सेल का। ऐसे ही यदि और भी सेल होंगे तो हमारे पास में इनकी कंडक्टिव जो क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो सबके सेम आपको मिलने वाले हैं।